हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको यहाँ से 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। आपका एक भी मार्क्स जो है वो कटेगा नहीं। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको तरीका बताऊँगा वीडियो में, बस आपको उसको ही फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर जो है वो साहित्यिक परिचय से नहीं कटेगा। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को आपको बताते हैं। तो इसकी शब्द सीमा कुल 80 रहती है, आपको पता होगा। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देना है, यानी शॉर्टकट में इनका परिचय दे देना है। इसमें क्या क्या रहेगा, आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। इसमें आपको डाल देना है नाम। तो नाम क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जन्म कब हुआ, सन 1907 ईस्वी में हुआ। और जन्म स्थान कहाँ पे हुआ, बलिया, दुबे का छपरा। पिता का नाम क्या था, श्री अनमोल द्विवेदी। कौन सी उपाधि मिली थी इनकी, तो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मृत्यु कब हुई, सन 1979 ईस्वी में। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, विचार प्रवाह होगा, कल्पलता हो गया आदि, ये सारी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको संक्षिप्त परिचय से पहले आपको साहित्यिक परिचय से पहले इनका थोड़ा सा शॉर्टकट में परिचय देना है, उसके बाद में ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो इस तरीके से आपको इनका जो है वो संक्षिप्त परिचय शॉर्टकट में जो है इंट्रोडक्शन देना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में जो है वो कैसे लिखना है। चलिए, तो अब आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय की और आपको लिखना है इस तरीके से, अच्छे भाषा में आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। आपको ये लाइन जो है वो अच्छे से लिख देना। ये क्या थे, ये सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। इसमें आपको जीवन परिचय नहीं बताना, साहित्यिक परिचय में आपको साहित्य में क्या क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी रहती हैं। तो इस तरीके से आपको उनके बारे में इस तरीके से लिखना है। फिर लिखना है वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड जो है विद्वान थे। ये बात भी आपको लिख देनी है। इनके रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। अपूर्व समन्वय जो है वो था, समन्वय आपको सही कर लेना। इस तरीके से आपको जो है वो लिखना है। तो आपको समन्वय जो है वो ऐसे लिखना है, वो गलती लिख गया था। तो इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का क्या था, अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट जो है प्रभाव है। उसके बाद आपको लिखना है कि इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मैंने रेड पेन से यूज किया है कि आपको स्पष्ट दिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको भी इसको ब्लैक पेन से वहाँ पर कर देना है। तो द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। और लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, वो ये है कि इन्होंने अपने रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो क्या है, अद्वितीय है। आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लिख देना है। चलिए अब बढ़ते हैं रचनाओं की ओर। तो बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। आपको शब्द सीमा 80 कहा गया है ना, तो आपको उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ये आपको ध्यान रखना समय का। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। आप पता लगे आप सारा समय इसी पर दे दें तो आपका और क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आपको इसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। चलिए अब हम रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है रचनाएँ, और फिर इसमें लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है, निम्नवत हैं। कौन कौन सी, निबंध संग्रह कौन कौन से, निबंध कौन कौन से लिखे हैं, तो अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, विचार प्रवाह हो गया, विचार और वितर्क हो गया, आलोक पर्व हो गया, कल्पलता आदि हो गया। आलोचना साहित्य में सूरदास हो गया, कालिदास की लालित्य योजना हो गई, साहित्य सहचर हो गया, साहित्य का मर्म हो गया। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास में उन्होंने क्या क्या लिखा, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, इस पर लिखा। और उपन्यास में कौन कौन से लिखे, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, चारूचंद्र लेख हो गया, पुनर्नवा हो गया और अनामदास का पोथा हो गया। और अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं, लाल कनेर हो गया, मेरा बचपन आदि। तो इस तरीके से आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स जो है वो दिया जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो साहित्यिक परिचय से पहले आपको इनका संक्षिप्त परिचय बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।